हेलो डियर, वेलकम टू सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि जान रहे हैं हम लोग सीजी जियोग्राफी के जो डॉक्टर एलन मुर्मू सर की किताब है उसको जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टडी कर रहे हैं। और यह जो है हमारा सीरीज़ का आज लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 परिवहन। इसके बाद जो है यह जो मेन पोर्शन है छत्तीसगढ़ भूगोल का वह इसमें से ख़त्म हो जाएगा और बचेगा तो पर्यटन वाला चैप्टर बच जाएगा। तो उसको मैं बीच बीच में जो है शॉर्ट्स वीडियो रील के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो भी लाऊंगा उसमें कुछ, है ना। तो ये जो है चैप्टर 14 परिवहन है। इसके बाद हमारा भूगोल जो है यहाँ ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मैं जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों का सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों रहेगा, वो है ना, पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे उसको। तो चलिए देखते हैं इनमें से आज कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ परिवहन से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर का उल्लेख किस काल में मिलता है ना। तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं वो अलग है, इसमें देखिए परिवहन वाले चैप्टर में दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर का जो उल्लेख है वह जो है महाभारत काल में मिलता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। तो महाभारत काल में जो है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के रायपुर का उल्लेख आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष बिलासपुर जिले में कोई सड़क नहीं थी। तो आपके ऑप्शन है ए 1850 में, ऑप्शन बी में देखिए 1860 में, ऑप्शन सी देखिए 1875 में और ऑप्शन डी देखिए 1890। अर्थात इसके पहले जो है बिलासपुर में कोई सड़क नहीं थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1860। सन 1860 में बिलासपुर ज़िले में कोई सड़क नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण कब और किसके सहयोग से किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए 1862 में यूरोपीय इंजीनियर के द्वारा, 1872 में ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, 1880 ऑप्शन नंबर सी 1880 स्थानीय राजा के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी देखिए 1890 फ्रांसीसी इंजीनियर्स के द्वारा। तो जो ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण है वह जो है 1862 में यूरोपीय इंजीनियर्स के माध्यम से जो है इसका निर्माण हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण 1862 में यूरोपीय इंजीनियर के सहायता से हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए रायपुर से बिलासपुर, बी नागपुर से संबलपुर, सी दुर्ग से रायपुर और डी है बिलासपुर से जगदलपुर। तो ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण हम लोग जानते हैं 1862 में यूरोपीय इंजीनियरिंग के सहयोग से किया गया था और यह रोड जो है नागपुर से संबलपुर के मध्य बनाया गया था। इस हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण नागपुर से संबलपुर के मध्य किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिलासपुर और रायपुर को सड़क मार्ग से कब के मध्य जोड़ा गया। आपके ऑप्शन ए हैं 1850 से 1860 के मध्य, ऑप्शन बी है 1868 से 1892 के मध्य, ऑप्शन सी है 1900 से 1910 के मध्य और ऑप्शन डी है 1914 से 1920 के मध्य। तो बिलासपुर और रायपुर को सड़क मार्ग से किस सन में जोड़ा गया, किस सन के मध्य में जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1868 से 1892 के मध्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस अवधि के मध्य भीषण अकाल के कारण पर्याप्त सड़कों का निर्माण हुआ। आपके ऑप्शन है 1880 से 1885, बी है देखिए 1896 से 1901 और सी है 1905 से 1910, डी है 1912 से 1918। तो जानते हैं कि भीषण अकाल आया था 1900 के मध्य में, है ना। 1899 से 1900 के मध्य भीषण अकाल आया था। इसी समय जो है 1896 से 1891 के मध्य पर्याप्त सड़कों का निर्माण किया। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सन 1901 में प्रदेश में कुल कितने प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। तो सन 1901 में प्रदेश में 3 जो है व्यापारिक मार्ग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें देखिए व्यापारिक मार्ग में पहला जो व्यापारिक मार्ग था वह रायपुर से नागपुर था, ठीक है। और दूसरा व्यापारिक मार्ग जो है रायपुर से जो है जगदलपुर था। और तीसरा जो व्यापारिक मार्ग था वह पूर्वी तटीय थे, है ना, पूर्वी तटीय मार्ग था। तो ये जो है 3 जो व्यापारिक मार्ग थे 1901 में प्रदेश में। पहला याद रखिएगा रायपुर से नागपुर, दूसरा रखिए रायपुर से जगदलपुर, और तीसरा रायपुर से जगदलपुर हाईवा बिलासपुर चिल्फी घाटी मंडला होकर के जाता था, ठीक है। ये मंडला तक था, मंडला सेकंड वाला। और तीसरा देखिए पूर्वी तटीय का जो सड़क था वो है। नेक्स्ट देखिए सन 1901 के समय प्रदेश में कितनी पक्की और कच्ची सड़कें थी? तो ऑप्शन ए देखिए 50 मील पक्की और 400 मील कच्ची, ऑप्शन बी में दिया है 86 मील पक्की और 586 मील कच्ची, ऑप्शन सी दिया है 100 मील पक्की 500 मील कच्ची, और ऑप्शन डी है 120 मील पक्की और 600 मील कच्ची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1901 के समय में प्रदेश में 86 मील पक्की और 586 मील कच्ची सड़कें थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, पता है। परिवहन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस हिसाब से ये सब क्वेश्चन जो है 1 लाइनर फैक्ट के रूप में तैयार किया गया है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिलासपुर और दुर्ग जिले के मध्य किस वर्ष के दौरान सड़कों का जाल बिछाया गया था? ठीक है। ऑप्शन ए देखिए 1910 से 1915 के मध्य, ऑप्शन बी है 1928 से 1932 के मध्य, ऑप्शन सी है 1935 से 1940 के मध्य, और ऑप्शन डी है आपका 1945 से 1950 के मध्य। तो बिलासपुर और दुर्ग जिले के मध्य जो है सड़कों का जो जाल है वह बिछाया गया था आपका 1928 से 1932 के मध्य। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1928 से 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ की सड़क नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए देखिए पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक विरासत वाले स्थानों को जोड़ना सही हो जाएगा। तीव्रगामी यातायात कॉरिडोर की स्थापना करना, ऑप्शन बी भी सही है। औद्योगिक केंद्रों को जोड़कर सामाजिक और आर्थिक विकास बढ़ाना, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उपरयुक्त जो सभी कथन जो है सही होंगे सड़क नीति का मुख्य उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रोड कांग्रेस ने 1943 में सड़कों को कितने भागों में बांटा था? आपके ऑप्शन है 3 भाग, बी है 4 भाग, सी है 5 भाग और डी है 6 भागों में। तो भारतीय रोड कांग्रेस ने 1943 में सड़कों को जो है वह 5 भागों में बांटा था। इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। और ये 5 भाग कौन कौन से? तो एक याद रखिएगा, पहला नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, राजकीय राजमार्ग। तीसरा याद रखिएगा प्रमुख जिला सड़कें, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाएगा, ठीक है। और चौथा याद रखिएगा अन्य जिला मार्ग में, तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाएगा, ठीक, चौथा। और 5वां याद रखिएगा ग्राम सड़कें, विलेज रोड। तो इस हिसाब से जो है भारतीय जो रोड कांग्रेस है उसने 1943 में सड़कों को 5 भागों में बांटा था। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये जो है मुख्य डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है।
प्रमुख डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाएगा ये तीसरा वाला, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड चौथा, और पांचवा जो है ग्रामीण सड़कें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेट ईस्टर्न रोड मुंबई कलकत्ता रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6, नेशनल हाईवे 6, या नेशनल हाईवे क्रमांक 43, नेशनल हाईवे 78, या नेशनल हाईवे 30। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ग्रेट ईस्टर्न रोड जो है 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में राज्य मार्ग स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 3476 किलोमीटर, ऑप्शन बी है देखिए 4310 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 11219 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 16637 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में जो राज्य है राजकीय मार्ग की कुल लंबाई जो है 4310 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4310 जो है स्टेट हाईवे है। वहीं देखिए तो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई जो है 3476 हो जाएगा नेशनल हाईवे, और यहाँ जो जिला मार्ग है वो 11219 किलोमीटर हो जाएगा, और ग्रामीण सड़कें जो विलेज रोड है वह हो जाएगा 16637 किलोमीटर। पूछा क्या है? राज्य मार्ग, तो स्टेट हाईवे कितना है? 4310, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई का कुल सड़कों के प्रतिशत कितना है? अर्थात छत्तीसगढ़ में जितनी भी सड़कें पाई जाती हैं, मान 100% सड़क, उसमें से ग्रामीण सड़क का परसेंटेज कितना है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है 9.75%, ऑप्शन बी है 12.9%, ऑप्शन सी है 31.48%, और ऑप्शन डी है 46.68%। तो ग्रामीण सड़कें का प्रतिशत जो है 46.68% हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जिला सड़क पूछा जाए तो 31.48 जो है ये डिस्ट्रिक्ट रोड का परसेंट हो जाएगा। 12.09 ये स्टेट हाईवे है, और यहाँ देखिए 9.75 जो है वो नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई दिसंबर 2024 की स्थिति में कितनी थी? तो 2024 दिसंबर की स्थिति में सड़कों की कुल लंबाई जो है 35,642 किलोमीटर था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35,642 वर्ग किलोमीटर था दिसंबर 2024 की स्थिति में। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 43, नेशनल हाईवे 30, या नेशनल हाईवे 78। तो जानते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक कौन सा है? 30 है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? तो ये देखिए चिल्फी घाटी कवर्धा से लेकर के ये जो है कुंटा के सुकमा तक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ राज्य मार्ग क्रमांक 30 की कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है? ऑप्शन ए देखिए 336 किलोमीटर, 3476 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 636 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 287 किलोमीटर। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 का जो है छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई 636 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए जो कहाँ से है? चिल्फी घाटी से सुकमा के कुंटा तक। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 143 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटा नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ का 143 ए है, जो कि कहाँ से है? गीदम से दंतेवाड़ा तक, ठीक है, गीदम से दंतेवाड़ा तक है। और इसकी कुल लंबाई पूछा जाए तो 130 ए का जो है कुल लंबाई
सॉरी 163A का कुल लंबाई जो है 12 किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है, गीदम से दंतेवाड़ा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 143A का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अभी पढ़े गीदम से दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163A की कुल लंबाई कितनी है, तो हम लोग कितना पढ़े थे, 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं दी गई सूची के अनुसार, तो 20 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक हम लोग क्या पढ़े थे, तो नेशनल हाईवे 30, और सबसे छोटा जो क्या पढ़े 163A। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक, ये 78 नहीं है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक जो है ये 53 है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक है, तो ऑप्शन ए देखिए धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, ऑप्शन बी है भोपालपट्टनम, गोदाव, जगदलपुर, ऑप्शन सी देखिए शहडोल, मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर, ऑप्शन डी है बिलासपुर, चांपा और रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए धुले, नागपुर, रायपुर और संबलपुर के मध्य है नेशनल हाईवे नंबर 53। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, रायपुर से बलौदा बाजार कौन से मार्ग के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें, राज्य मार्ग या ग्रामीण सड़कें, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है रायपुर से जगदलपुर का मार्ग, ठीक है। और ये जो है रायपुर में जो है ना NH 30 से स्टार्ट होता है, NH 30 से स्टार्ट होकर के ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक जो है सारंगगढ़ के निकट जो है 153 में मिल जाता है, ठीक है, NH 153 में मिलता है। और ये कौन सा सड़क है, तो ये है 130B है, जो रायपुर से बलौदा बाजार के मध्य स्थित है। रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 से प्रारंभ होकर यह जो है पलारी, बलौदा बाजार, कसडोल, सारंगगढ़ के निकट NH 153 में मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ में रेल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 27 नवंबर 1988, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1890, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1895, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 1901। तो छत्तीसगढ़ में रेल सेवा का प्रारंभ जो है 27 नवंबर 1888 से चालू है। इसका करेक्ट आंसर को ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चला था, तो नागपुर से जो है राजनांदगांव के मध्य चला था, ठीक है। फिर इसका क्रमशः विस्तार होता गया। इस मार्गों की निर्माण के बाद जो है खनिजों का ठीक, और इस मार्ग में देखिए दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और चिरमिरी आदि शहरें आते थे, ठीक। छोटे छोटे कारखाने और भिलाई स्टील प्लांट तक आते थे खनिज। और छत्तीसगढ़ में क्या है, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल सेवा किन 2 स्थानों के मध्य हुआ था, तो रायपुर बिलासपुर गलत हो जाएगा, नागपुर से राजनांदगांव और भिलाई से दुर्ग नहीं, रायगढ़ से कोरबा नहीं। इस करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन से मंडल आते हैं, ऑप्शन ए देखिए बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, ऑप्शन सी है रायपुर, भिलाई, कोरबा, ये कोरबा होगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए नागपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। तो करेक्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिलासपुर, रायपुर और नागपुर जो है मंडल जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं।
बिलासपुर जोन के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉडगेज मार्ग की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है देखिए 267.710 किलोमीटर, 799.140 किलोमीटर। ऑप्शन सी देखिए 1066.850 किलोमीटर, और ऑप्शन डी देखिए 500.200 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत जो ब्रॉडगेज मार्ग की कुल लंबाई है वह जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का ब्रॉडगेज मार्ग की लंबाई है 799.140 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। वहीं देखिए ये जो है 267.710 किलोमीटर है, यह जो है पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत है, पूर्वी तटीय रेलवे है, ठीक है। अगर कुल पूछा जाए, कुल जो है ब्रॉडगेज कितना है दोनों को मिलाकर, पूर्वी तटीय रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन दोनों को मिला करके पूछा जाए तो ये है 1066.850 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ में पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉडगेज मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो पूर्वी तटीय के अंतर्गत अभी पढ़े थे 267.710, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 5, 7, 9 या 12? तो छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई अड्डे हैं, ठीक है, विमानतल। और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर या अंबिकापुर? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है रायपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का स्वामित्व किसके पास है? शासकीय राज्य सरकार के पास है या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास? ऑप्शन सी है सेल के पास, और ऑप्शन डी है निजी क्षेत्र के पास। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का जो स्वामित्व है वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, बिलासपुर चकरभाठा हवाई अड्डे का नाम क्या है? माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, बिलासा देवी केवटीन एयरपोर्ट, माँ महामाया एयरपोर्ट या स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिलासा देवी केवटीन एयरपोर्ट जो है बिलासपुर में स्थित है। वहीं अगर आप देखिए तो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? यह जो है जगदलपुर में स्थित है, ठीक है। और वह माँ महामाया एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये अंबिकापुर के कहाँ? दरिमा में स्थित है, ठीक। और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह रायपुर पढ़े थे अभी। पूछा क्या? बिलासपुर, तो बिलासा देवी केवटीन एयरपोर्ट होगा, ठीक। और बिलासा देवी केवटीन एयरपोर्ट जो है किसके स्वामित्व के अंतर्गत आता है? तो यह जो है शासकीय है, शासकीय, ठीक है, शासकीय है। और यह कहाँ पर है? तो चकरभाठा में है। नेक्स्ट देखिए, भिलाई नंदनी हवाई अड्डे किसके अधीन है? सेल के अधीन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधीन, शासकीय या निजी? तो भिलाई जो नंदनी हवाई अड्डा है वह जो है सेल के अधीन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका स्वामित्व जो है सेल के पास है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, कोरबा रूमगरा हवाई अड्डा किसके स्वामित्व में है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये रायपुर का है, तो ये गलत हो जाएगा। शासकीय या जिंदल जो है रायगढ़ वाला है, तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। बच गया 2। तो हम लोग जानते हैं क्या है, पावर प्लांट है कोरबा में, तो इसका जो रूमगरा कोरबा हवाई अड्डा जो है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखिए ये रायगढ़ जिंदल हवाई अड्डा किस प्रकार का है? तो शासकीय है, निजी है, अर्धशासकीय है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निजी। देखिए छत्तीसगढ़ में रायगढ़ का जो जिंदल वाला है ना वह निजी है, ठीक है। रायगढ़ में 2 एयरपोर्ट हैं, रायगढ़ का जो जिंदल वाला है वह निजी है। वहीं रायगढ़ में जो कोड़ा तराई है, ठीक है, कोड़ा तराई
रायगढ़ में दो है, एक एक क्या है, जिंदल, जिंदल क्या है, निजी है। वहीं एक कोड़ातराई है, कोड़ातराई में भी एयरपोर्ट है, जो कि यह क्या है, शासकीय स्वामित्व है। ठीक, तो याद रखिएगा पूछा क्या है, अगर जिंदल पूछ रहा है तो निजी, और कोड़ातराई का पूछे तो वह शासकीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जल परिवहन किस नदी पर उपलब्ध है? एकमात्र जल परिवहन है छत्तीसगढ़ में, कौन सी नदी पर है? महानदी, इंद्रावती, सबरी नदी या फिर शिवनाथ नदी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सबरी नदी पर है। ठीक है, दक्षिण दंडकारण्य के अंतर्गत, ठीक, सबरी नदी पर। और यह जो है कोंटा बंदरगाह से लेकर के कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ जल परिवहन के अंतर्गत कोंटा बंदरगाह से आंध्र प्रदेश के किस स्थान तक जलयान है? तो कूनावरम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, छत्तीसगढ़ में जल परिवहन सुविधा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो दक्षिणी दंडकारण्य हम लोग पढ़े, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो जगदलपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर कहाँ पर स्थित है? तो दरिमा पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41, जसपुर नगर आगडी हवाई अड्डे का स्वामित्व का विवरण क्या है? किसके पास है इसका स्वामित्व? निजी है, शासकीय, रेल सेल के अधीन? सेल के अधीन है, विद्युत मंडल नहीं। तो जसपुर का जो है शासकीय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ में जिला सड़कों का संबंध में कौन सा कथन सही है? ये सड़कें जिले के विभिन्न भागों से गुजरती है, सही है। ये जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालयों को जोड़ती है, सही है। कुछ ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ में रेलवे जोन के अंतर्गत कुल ब्रॉडगेज मार्ग की लंबाई कितनी पढ़े थे हम लोग? तो 1066.850 जो है कुल है। ठीक, इसमें से हम पश्चिमी के लिए पढ़े थे कितना? 799, सॉरी दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के लिए पढ़े थे हम लोग 799.140 किलोमीटर, और एक पढ़े थे पूर्वी तटी के लिए 267.710 किलोमीटर, और दोनों मिलाकर के कितना है? 1066.850 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ में सड़क नीति के तहत वित्तीय संसाधनों की पूर्ति हेतु किससे सहभागिता की बात कही गई है? निजी क्षेत्रों से, विदेशी बैंकों से, केंद्रीय सरकार से केवल, या ऑप्शन डी है स्थानीय पंचायतों से? तो छत्तीसगढ़ में सड़क नीति के तहत वित्तीय संसाधनों की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्रों से सहभागिता की बात कही गई है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45, मराठा शासनकाल में 1862 में किसकी सहायता से ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण किया गया था? तो यूरोपीय इंजीनियर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिले के भौगोलिक स्थिति सड़क निर्माण के लिए कैसी थी? प्रतिकूल थी, अनुकूल थी, अत्यधिक दुर्गम थी, या पहाड़ी क्षेत्रों के कारण कठिन थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुकूल थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, सिमगा, बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक क्या है? 130 नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 30 या नेशनल हाईवे 53? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए NH 130 है। नेक्स्ट देखिए रायगढ़ कोड़ातराई में बोला, पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि रायगढ़ कोड़ातराई हवाई अड्डे किस प्रकार का है? निजी है, शासकीय है, वायुसेना के अधीन है और औद्योगिक है? तो ये जो है शासकीय होगा। और एक और पढ़े थे हम लोग जिंदल वाला, ठीक है, जिंदल के लिए, तो वो किसके अधीन आ जाएगा? जिंदल के अधीन आएगा। ठीक है, दो पढ़े थे। नेक्स्ट देखिए बलरामपुर
तामेश्वर नगर हवाई अड्डा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? निजी शासकीय विद्युत मंडल सेल के अधीन। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासकीय रेलवे जोन, शासकीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। छत्तीसगढ़ में रेल मार्ग के विस्तार के बाद इस मार्ग के मुख्य रूप से किन चीज़ों की ढुलाई होती थी? तो खनिजों की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, तो इस प्रकार यह जो है परिवहन से संबंधित जो है 50 क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और आगे के क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय।